भाई जॉन पॉल ने यही पासेज मतलब जोशुआ चैप्टर 7 से हमें वचन सुनाया था। लेकिन दुख की बात है वो जो मैसेज के अंत में कुछ टेक्निकल रीजन से बराबर वो कंक्लूड नहीं कर पाया या हम बराबर उसका कंक्लूजन सुन नहीं पाए। तो इसलिए मैंने भाई जॉन से पूछा क्या आप आज उस विषय को कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ने कहा नहीं, मैंने जो बोलना है बोल दिया। तो मैंने उससे उसका परमिशन लिया। तो ऐसा है तो मैं आपने जहाँ रोका, आपने जहाँ स्टॉप किया वहां से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसने बोला आप कर सकते हैं। तो भाई जॉन पॉल को धन्यवाद करते हुए जॉन पॉल का परमिशन के अनुसार मैं उसका विषय को कंटिन्यू करता हूँ। सो एनीवे, इट्स गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन है। भाई जॉन पॉल का मुख्य बिंदु ये था पिछले हफ्ते का, अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ न कुछ अनफेवरेबल परिस्थिति हमारे सामने आते हैं। अचानक अनएक्सपेक्टेड अनफेवरेबल इंसिडेंट्स और इवेंट्स जब आते हैं जोशुआ के समान, हमें परमेश्वर के समीप जाकर पूछना है, प्रभु जी ये क्या बात है। जोशुआ और साथी लोग कभी नहीं सोचा आई छोटा शहर में पराजित होगी। जिस प्रकार यरीहो को गिरा दिया, यरीहो बड़ा शहर को गिरा दिया, और यहोशू सोच रहा था मरुभूमि से पार किया, यर्दन से होकर कनान में प्रवेश किया, अभी आगे विजयी ही विजयी है, अभी विजयी पाते रहेंगे। अचानक बहुत बड़ा पराजय, छोटा सा शहर में बहुत कम लोग रहते हैं, वहां इस्राएल लोग हार गया। केवल हार गया ऐसा नहीं, इस्राएली सेनाओं का मृत्यु हो गया, करीबन 36 लोगों का मृत्यु हो गया। यहोशू को बहुत दुख लगा, झटका लगा। वो परमेश्वर के सामने जाकर गिर पड़ा। वो गिरते हुए बोला, गिर पड़ा, दिन भर रहा, बोला प्रभु ये क्या बात है। ये बात को भाई जॉन ने बहुत अच्छी तरह भाई बहुत क्लियरली हमें समझाया। अनएक्सपेक्टेड तरीके से अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स, इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी होगा, अच्छा होगा परमेश्वर के समीप जाए, प्रभु जी ये क्या बात है। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी ऐसी परिस्थिति से, ऐसी घटनाओं से हमसे बातें करते हैं। और हम अंत में मैं ये समझता हूं भाई जॉन इस बात को सूचना दिया। इस्राएलियों का पराजय का विषय क्या था। परमेश्वर स्वयं यहोशू को बोलता है, यहोशू उठो, अब रोने से फायदा नहीं, पड़े रहने से फायदा नहीं, यू गेट अप, उठो। उठ कर क्या करना। वो 11 पद में, इस्राएल पाप किया, इस्राएल चोरी किया, इस्राएल मेरे पवित्र चीजों को चुराया, इस्राएल धोखा दिया, इस्राएल नियमों का उल्लंघन किया, और वो अपनी संपत्ति के साथ मिला दिया। तुम उठो, इस बात को क्लियर करो, इस्राएलियों को बोलो कल तक पवित्र करो अपने आप को, यदि नहीं है तो मैं आगे तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। अब इस बात को पहले ही बताया था 6 अध्याय का 17 से लेके पदों में। यरीहो गिराने के पहले ही परमेश्वर के वचन के आधार पर यहोशू ने इस्राएलियों को बोला था। क्या बोला देखो, 6 अध्याय उसका 17 से लेके देखिएगा। उधर लिखा है नगर निषिद्ध रहेगा, अर्थात नगर और जो कुछ उसमें है वो यहोवा के लिए अर्पित है। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके साथ उसके घर पे है वही जीवित रहेगा। वर्स 18, तुम तो निषिद्ध वस्तुओं से अपने आप को सावधानी से अलग रखो, ऐसा ना हो कि लोभवश निषिद्ध वस्तुओं में से अपने लिए कुछ ले लो और ऐसा करके सारी इस्राएली प्रजा को
श्रावित करो और उस पर विपत्ति लाओ। सब चांदी सोना, सब कांसे लोहू के पात्र यहोवा के लिए पवित्र है, यहोवा के भंडार में रखे जाए। बहुत साफ तरीके से परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा इस्राएलियों को बताया था, यरीहो के अंदर जितने सारे संपत्ति है, जो भी सोना है, चांदी है, विशेष प्रकार की चीजें हैं, मेरा भवन में आना चाहिए। सारे इस्राएली नहीं लिया। आखान, एक इंसान, वो आखान को पकड़ता है जोशुआ। आखान को पकड़ के पूछते हैं तुमने क्या किया। देखो आखान का कन्फेशन देखो, वर्स 20 चैप्टर 7 का 20 देखो। आखान ने होशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया। मैंने ऐसा किया कि लूट में मैंने शिनार के एक सुंदर ओढ़नी, 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल वजन की सोने की एक ईंट देखी। मैंने लोभ में पड़कर उनको ले लिया। वे मेरे तंबू के भीतर भूमि में पड़े हैं, सबके नीचे चांदी है। एक इंसान, आखान बोलता, मैंने जब देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो लिया, मैं छिपा कर रखा है। एक इंसान का पाप के वजह से परमेश्वर ने क्या बोला इस्राएलियों को, यहोशू को, इस्राएल ने पाप किया। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता, मुझे आगे जाना है। एक इंसान का पाप, परमेश्वर के लोगों के बीच में एक इंसान का पाप मतलब सबका पाप है। दूसरे शब्दों में, नो पर्सनल सिन इन द लाइफ ऑफ ए बिलीवर, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपका पाप मेरा पाप, आपका जय मेरा जय, वी ऑल शेयर इट टुगेदर। ठीक है, परिणाम क्या हो गया? हम नीचे गहराई से पढ़ते हैं विस्तृत रूप में। परमेश्वर ने बोला कल तक इसका हम हल करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। नीचे पढ़ते हैं 7 का 24 में, तब यहोशू उसके समस्त इस्राएल, जेरा के पुत्र आखान, चांदी ओढ़नी सोने की ईंट, उसके पुत्र पुत्रियों, उसके गाय बैल, उसके गधे गदहिया, उसकी भेड़ बकरियां, उसके तंबू तथा जो कुछ उसका था, सबको आकोर की तराई में ले गए। यहोशू ने कहा, तूने हमें दुख दिया। क्यों दुख दिया? आज यहोवा तुझे दुख देगा। सब इस्राएली ने उनका पथराव किया। पथराव करने के बाद उनका आग में जला डाला। उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। यहोवा का भड़का हुआ प्रकोप शांत हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम आज तक आखोर की तराई पड़ा है। कनान के देश में एक और पत्थरों का ढेरा हम देखते हैं जो कहानी सुनाते हैं। यहाँ की कहानी क्या है? पाप कितना भयंकर है, अनाज्ञाकारिता कितना भयंकर है। परमेश्वर पाप के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहे अपना लो। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, सुन रहा था, इस्राएलियों का इस प्रकार का पाप ये यहाँ समाप्त नहीं होता। क्या इस प्रकार का पाप? परमेश्वर का चोरी करना, परमेश्वर का धोखा करना, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करना। इस्राएली लोग बंद नहीं किया। आप मलाकी का पुस्तक में आइएगा, मलाकी का पुस्तक उसका 3 अध्याय, मलाकी उसका 3 अध्याय 8 से लेके पदों को देखिए। मलाकी 3 का 8 से लेके, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा? दशमांश और भेंटों में। तुम वर्ष 9, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है।
सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। यहां क्या पढ़ते हैं? इस्राएली लोगों का पाप यहां केवल एक आखान नहीं, एक यहूदी नहीं, उधर लिखा है सारे यहूदी ये करते हैं। सारी जाति क्या करते हैं? परमेश्वर को देने का भेंट नहीं चढ़ाता, 10वां अंश नहीं देता। परमेश्वर बोलता तुम मुझे लूटता है। इसका और एक वचन भी पढ़ने से ही समझेगा इसका मतलब क्या है। आप नेहमिया का पुस्तक देखिए, नेहमिया का पुस्तक उसका 13वां अध्याय का 10वां पद। नेहमिया, बुक ऑफ नेहमिया, ये सब एक समय का है, सिमिलर टाइम का है। नेहमिया 13 का 10 देखिए, वहां क्या लिखा है? मुझे, नेहमिया लिखा है, मुझे ये मालूम हुआ लेवियों को उनका भाग नहीं दिया गया, इसलिए सेवा करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत को चले गए। तब मैंने प्रधानों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्याग दिया? मतलब इस्राएली लोग परमेश्वर को, परमेश्वर के दासों को, लेवी लोगों को वचन के अनुसार 10वां अंश देना है। हमें इससे ऊपर ज्यादा गहराई से एक अध्ययन के रूप में लेने का टाइम नहीं, लेकिन पुराने नियम में से इस बात को सूचना देना अच्छा भी होगा। गिनती का पुस्तक देखिए, परमेश्वर ने नियम के द्वारा यहूदी लोगों को नियम दिया था, व्यवस्था दिया था। गिनती 18 को देखिए, केवल कुछ वचनों को इधर उधर से पढ़ेंगे। गिनती 18 अध्याय 21 से लेके 24 पदों में है, केवल आप देखिएगा। वहां परमेश्वर ने क्या बताया? लेवी वंशियों को मैंने उनकी सेवा के निमित्त जो वे मिलाप वाले तंबू में करते हैं, इस्राएलियों का संपूर्ण दशमांश उनका निज भाग होने के लिए दे दिया है। भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने पाप का फल भोगना पड़े। अब आगे भी नीचे भी है, इस्राएली लोगों का जिम्मेदारी था उनका हर एक प्रकार के चीजों का, इनकम का, खास तौर से उनका जो खेती में से उपज मिलते हैं उसका 10वां अंश लेवी लोगों को देना है। परमेश्वर के भवन में लेके आना है, परमेश्वर में भवन में लेकर देना। एक वचन और देखिए, ड्यूट्रोनॉमी 14 उसका 14 देखो। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण का 14 देखिए, उधर भी इस बात को पढ़ते हैं। ड्यूट्रोनॉमी 14 22 से लेके 29 तक पद में है, 2-3 पद ही मैं पढ़ता हूं। तुम अपने खेत में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली सारी उपज का 10वां अवश्य देना है, और जिस स्थान को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु, अपने तेल का 10वां और गाय बैलों का, भेड़ बकरियों का पहलोटा अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिसे तुम अपने परमेश्वर को नित्य भय मानते रहे। अब नीचे 29 तक उस विषय को पढ़ते हैं। आप 28 देखिएगा। 28, प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष के अंत में तो उस वर्ष की सारी उपज का 10वां निकाल कर उसे अपने नगर में इकट्ठा करके रखना। तब वो लेवी जिसका तेरे साथ कोई भाग या उत्तराधिकार नहीं, वे परदेशी, अनाथ तथा विधवा और जो तेरे फाटकों के भीतर रहते हैं, वे आकर खाएं, संतुष्ट हो। क्या बता रहा हूं? परमेश्वर ने यहूदियों को नियम दिया है, व्यवस्था दिया है। अब यदि आप जब समय मिलेगा गहराई से इस बात को सीख लीजिएगा। यहूदी लोगों को अपने आमदनी से बहुत कुछ अर्पण करना है। ऑफरिंग्स अलग बात है, ऑफरिंग्स के अलावा टाइट देना है,
2-3 प्रकार का टाइप देना है, 10वां देना है अपना आय धनी का, इनकम का। काय के लिए? 3 कारण है। देश का गवर्नेंस के लिए, लैंड का गवर्निंग करने के लिए, और उनका त्योहार को चलाने के लिए, और परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाले लेवी लोगों का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और यहूदियों के बीच में जो जरूरत वाले हैं या नीडी प्रभु के लोग हैं, उनका मदद करने के लिए। ये पुराने नियम का व्यवस्था था। लेकिन यहूदी लोग अपना आत्मिक जीवन का गिरावट में हर एक आदेश को तोड़ डाला, हर एक आज्ञाओं को तोड़ डाला, परमेश्वर के विधियों से दूर गया। उनका आत्मिकता के गिरावट के साथ साथ परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के लोगों को देने की बात में वो बहुत पीछे गया, बंद कर दिया। लेवी लोग इसलिए अपना खेती में चले गया, अपना धंधा में चले गया। और परमेश्वर मलाखी में कहते हैं, तुम लोग मेरा चोरी करते हो, तुम लोग मेरा चोरी करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज यह संभव है? आप मलाखी के वचन देखिए, उनका चोरी के वजह से क्या होते हैं। देखो, वो जो वचन एक बात और पढ़ूंगा, मलाखी का पुस्तक उसका 3 का 10 सामने पढ़ा, 11 भी देखिए। 10 सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश का झरोके खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष का वर्षा करता हूं कि नहीं। तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले के फलों को ऐसा गुटकूंगा, तुम्हारी भूमि का उपज का नाश ना करेगा, ना तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। सेनाओं का यही वचन है। यहूदी लोग परमेश्वर का भवन में परमेश्वर के दासों को देने का जो पोर्शन, यहोवा को देने का पोर्शन, परमेश्वर का जो पोर्शन नहीं दिया, उनका चोरी किया। परिणाम क्या है? उनका वेस्ट हो गया, उनका अलग अलग रास्ता से वेस्ट हो गया। इधर से ले लिया, इधर दे दिया, इधर से लेता है, इधर से देना पड़ता है। यहूदी लोगों की बात में बताओ, आखान की बात हमने देखा, मलाखी की बात हमने देखा। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या ये बात का नया नियम में आपसे और मेरे से किसी भी प्रकार का मतलब का है क्या? नहीं। क्या ये पाप हम कर सकते हैं? क्या हम चोरी कर सकते हैं परमेश्वर का? क्या इस प्रकार का दंड हमारे ऊपर आ सकते हैं? क्या इस प्रकार का परिणाम हम सामना करना पड़ेगा? हाँ, सही बात है। नया नियम में लेवी लोग नहीं है, तंबू नहीं है, टेम्पल नहीं है। आज हमें लैंड का गवर्नेंस के लिए वो सरकार देखेगा, और हमें त्योहार मनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए त्योहार मनाने की बात नहीं है। लेवी नहीं है, इसलिए हमें दशवांश की बात नहीं है। हाँ, नया नियम में दशवांश की बात लिखा ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रभु यीशु मसीह जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 उसका वर्स 16 में हम देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में धंधा करने वालों को भगाते हैं, बोलते हैं मेरा भवन धंधे का स्थान नहीं बना सकता। ये बिल्कुल सही है। आज भी बहुत सारे धर्म और ईसाई लोग भी धर्म को, आत्मिकता को पैसा कमाने का मार्ग बनाया है। ये बहुत गलत है। प्रभु को बेचने का नहीं, आत्मिकता बेचने का नहीं, प्रचार करके, वचन सिखा के पैसा कमाना वचन के अनुसार गलत है। प्रचार करना, वचन सुनाना एक प्रोफेशन नहीं है, ये परमेश्वर की सेवकाई है। बिल्कुल सही है। दशवांश नया नियम में नहीं है। विश्वासियों का पैसा कैसा भी खींच कर लेना वचन के अनुसार सही नहीं है। कई चर्च वाले करते हैं, दशवांश जबरदस्ती लेने वाले क्रिश्चियन लोग हैं। ये सब हम गलत मानते हैं।
लेकिन कुछ वचनों को देखिए, नया नियम बराबर सिखाते हैं प्रभु के लोग अलग अलग प्रकार प्रभु की सेवागाई में अपने आमदनी से सहायता करना है। आपके मेरे जेब में, आपके मेरे हाथों में जो कुछ प्रभु देते हैं उसमें से एक पोर्शन प्रभु के लिए देना नया नियम में भी जरूरी है। ये नहीं करेगा तो वो भी आखान के जैसा पाप है, मलाखी का जैसा पाप है। देखिए इन वचनों को जल्दी हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर के दासों को मदद करने के बारे में लिखा है। देखिए 3 यूहन्ना की तीसरी पत्री में यूहन्ना कहते हैं 3 जॉन वर्स 6 and 7, ये वचन में यूहन्ना लिखते हैं, आप देखिएगा 3 जॉन 6 and 7, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की साक्षी दी है। अच्छा होगा यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करे जैसे परमेश्वर को सोहता है। ये विदा करना मतलब विजिटिंग टीचर्स, विजिटिंग प्रीचर्स जाते समय बराबर विदा करना मतलब उनका अगले जगह पहुंचने का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देना, उनका खाना देना, पैसा देना। ऐसा अगला सेंटेंस देखो वर्स 7, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं, गैर यहूदियों से कुछ नहीं लेते। परमेश्वर की सेवा करने वाले अन्य जाति से लेना नहीं, अविश्वासी से ले नहीं सकता है, विश्वासी ही देना है। मैं आगे बढ़ता हूं, देखिएगा और एक वचन अपोस्तल पौल कहते हैं 1 तिमोथी 5वां अध्याय वर्स 17 and 18, देखिएगा। जो प्राचीन 1 तिमोथी 5, 17, 18, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वे 2 गुणे आदर के योग्य समझा जाए, विशेषकर वे जो प्रचार और शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं। प्रचार और शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करने वालों को मदद करना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहते हैं दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, मजदूर अपने मजदूरी का अधिकारी है। लेना नहीं देना है, पूछना नहीं देना है, मांगना नहीं देना है। प्रभु के दासों को, वचन सिखाने वालों को, आपको परमेश्वर का वचन समझाने वालों को मदद करना आपका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। वचन बराबर कहते हैं। और एक वचन भी देखिए, प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में पढ़ते कहते हैं, फिलिपी कलीसिया का धन्यवाद देते हैं। क्या धन्यवाद देके बोलते हैं? फिलिपियंस चैप्टर 4, 15, 16 देखिएगा 15 पद में। फिलिपी 4, 15, 16, हे फिलिपियों, जैसा कि तुम स्वयं जानते हो सुसमाचार प्रचार करने कार्य में जब मैं मासिडोनिया में से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ कोई अन्य कलीसिया लेन देन के विषय में मेरे साथ सहभागी नहीं हुई। फिलिपी कलीसिया को धन्यवाद देकर बोलते हैं, मेरी आवश्यकताओं के संबंध में फिलिपी कलीसिया के लोगों आपके अलावा और कोई मेरा मदद नहीं किया। इस प्रकार थेसलोनिकियों में भी तुमने मेरी सहायता किया, एक बार नहीं अनेक बार दान भेजे। कुछ लोग सोचते हैं अपोस्तल पौल फुल टाइम वर्कर नहीं था, फुल टाइम वर्कर था। और बीच में कुरिन्थ में जरूर वो उनका तरीका ऐसा था, नए विश्वासियों को सताना नहीं, नए विश्वासियों को अविश्वासी से कभी नहीं लेना, नए विश्वासियों से ही नहीं लेना। वो खुद मेहनत करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण समय सेवक नहीं था, फुल टाइम वर्कर था। वो मदद ले लिया, मदद पाया, कलीसिया दिया। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं और कुछ वचन भी, ये केवल प्रभु के दास की बात नहीं, दैट इज ओनली वन एरिया। जेम्स की वचन पढ़िए, जेम्स का वचन में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 15, 16, सही आत्मिकता क्या है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, ट्रू पाइटी क्या है। 2, 15 और 16, यदि किसी भी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो, उन्हें प्रतिदिन का भोजन की आवश्यकता है, तुम्हें से कोई उससे कहे कुशल ले चलो, गरम तृप्त रहो, उन्हें वो वस्तु ना दे, उनके शरीर के लिए आवश्यक तो क्या लाभ। मतलब देना है। जो हमारे सामने भाई बहन है
जरूरत पे है, आवश्यकता में है, संकट में है, काम नहीं, मतलब किसी न किसी प्रकार उनको विश्वासी लोग मदद करने का भी जरूरत है। अभी एक वचन और पढ़ूंगा मैं, दूसरी कोरिन्थी 8वां अध्याय में इस विषय को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, लिखते हैं पौल, अपोस्तल पौल। 1 से लेके पदों में है, 2-3 पद पढ़ता हूं जल्दी। दूसरी कोरिन्थी, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। हे भाइयों, अब तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूं जो मासिडोनिया की कलीसिया पर हुआ। संकटों के कठिन परीक्षा में उनकी अपार आनंद और घोर दरिद्रता के फलस्वरूप उनकी उदारता उमड़ पड़ी है। मतलब नीचे वो कलीसियाओं का हेल्प करने के बारे में लिखा है, मासिडोनिया की कलीसिया। तो मेरा कहने का मतलब, नया नियम में हम लोग वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर के दासों का हेल्प करना है, आपको मुझे सिखाने वालों को हेल्प करना है, और नीडी विश्वासियों को हेल्प करना है, नीडी कलीसियाओं को हेल्प करना है। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? सरकार का नहीं, आपका मेरा जिम्मेदारी है, विश्वासी लोगों का जिम्मेदारी है। हमारे हाथ में जो पैसा है या धन दौलत है, जो भी है, रिसोर्सेस है, उसमें से देना है, उसमें से देना है। ये नया नियम में सिखाया है। हाँ, ये बहुत सही बात है। पौलुस किधर किधर भी दसवांश की बात नहीं कहा था। नया नियम में दसवांश की बात नहीं है। मैं फिर से बताता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच सकते हैं, नहीं, हमको देना है। दसवांश नहीं, उससे ज्यादा देना है। वास्तव में यहूदी लोगों के लिए दिया हुआ नियम, हम नियम के अंदर नहीं, हम कृपा के अंदर है। हम कृपा के अंदर होने के कारण हमको 10% नहीं 20% देना है, 15% देना है, 35% देना है, या 50% देना है, जितना हो सकता, मिनिमम 10%। हम यहूदियों से नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारा धार्मिकता, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग शुड नेवर बी बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ द रिचुअलिस्टिक जूइश पीपल। इट शुड बी हाई, इट शुड बी अबव। प्रभु के लोग, मसीह लोग अनुग्रह के आधार पर रहते हैं। इसलिए अपोस्तल पौल कैसा बोलते हैं, देखो वही 2 कोरिन्थियंस का 9 अध्याय देखिए, 9 का 7 में क्या लिखा है। कुछ भी फिक्स्ड अमाउंट की बात नहीं कहता, लेकिन वो बराबर बताते हैं। 2 कोरिन्थियंस 9:7 देखो क्या लिखा है। प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे। मन में निश्चित किया, मैं नहीं बोल सकता आपको इतना दे, किसी को भी, कोई भी बोल सकता है, बोल नहीं सकता। नो असेंबली कैन टेल यू यू गिव दिस मच, हम डिमांड नहीं कर सकता है। ये हमारे मेरे अंदर आना चाहिए, मन में आना चाहिए, है ना। उधर लिखा है ना, मन में निश्चित, ना कुड़ कुड़ कर, है मतलब परेशानी से नहीं। कि कुछ फंड रेसिंग लोग है, मैं जानता, आप जानते हैं, घर में आ जाते हैं तो रिसिप्ट वगैरह लेके, दे दो ब्रदर, दे दो ब्रदर, 4 दिन। ये उधर से एक ब्रदर बोलेगा, अंकल दे दो ब्रदर, अंकल चिट्ठी लिखो ब्रदर, चेक लिखो ब्रदर, लिखो ब्रदर, 5,000 लिखो, 10,000 लिखो, आप 50 लिखो, प्रभु देगा ना। ये अच्छा नहीं है। ये हम विश्वास नहीं करते। किसी को भी दबाव में देने का जरूरत नहीं, उसमें आशीष नहीं मिलेगा। और किसी ने देखा, कुछ लोग ऐसा है, दूसरे को एनकरेजमेंट करने के लिए हम देता है 50, तो अगला व्यक्ति ठीक है हम 60 देगा, अगला व्यक्ति ठीक है हम 80 देगा, अगला व्यक्ति हम 1,00,000 देगा। ये कोई मतलब का नहीं है। प्रभु के लोग देना चाहिए, मन से देना है, कुटकुड़ाने से नहीं, मतलब डिस्टर्ब क्या बोलेगा, प्रेशर के ऊपर नहीं, दबाव के ऊपर नहीं, कंबल्शन के ऊपर नहीं। और क्या लिखा है देखो, वर्स 6 में 7 में लिखा है, दबाव से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करते हैं, आनंद से देना है। एक वचन और देख लीजिएगा, मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, मुझे जल्दी बंद करना है। पहली कुरिन्थी 16 का 2 देखिए, पहली कुरिन्थी 16 का 2, अपोस्तल पौल वहां भी एक बात कहते हैं, नया नियम के विश्वासी लोगों को देना है, देने का तरीका खुशी से है, मन से है, स्व इच्छा से है, जबरदस्ती से नहीं है। लेकिन 16 का 2 देखिए, पहला कुरिन्थी, सप्ताह के पहले दिन तुम्हें से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े, कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े। देखो,
सप्ताह के पहले। ये सप्ताह के पहले क्यों किया, ये मैं बाद में आएगा, बोलेगा नहीं। सप्ताह के पहले, हर वीक में। किधर रखने की बात फिर से पढ़ता हूं। तुम्हें से प्रत्येक, प्रत्येक मतलब कंगाल हो धनवान हो, प्रत्येक, हर एक प्रभु के लोगों का बीच में देने का कार्य सबका है। जैसा, उधर नीचे आगे पढ़ता ना, अपने आय के अनुसार। सब लोग, कभी कभी ऐसा आप सुना होगा, ऐसा होता है साधारण विश्वासी लोग सब, मान लो कमजोर है तो एक एक व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बोलेगा आप लोग फिक्र मत करो मैं करूंगा। नहीं, ये सही नहीं है। कलीसिया का सारा खर्चा प्रभु के किसी, अभी मैंने बताया ना, 3 एरिया मैंने बताया, प्रभु के दासों को मदद करना, टीचर्स को सहायता करना, गरीब विश्वासियों को मदद करना, कलीसिया की आवश्यकता में हेल्प करना। 4 डिफरेंट एरिया और भी जरूर है। ये कार्यों में केवल एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं, सभी विश्वासी लोग अपना क्षमता के अनुसार, अपना क्षमता के अनुसार जितना हो सकता है, जबरदस्ती नहीं, ज्यादा आपसे जो हो सकता है देने के लिए नया नियम कहते हैं प्रत्येक, हर एक, ईच वन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। एक वचन और देखिए, 2 कोरिन्थियंस का 8 का 3 देखिए। एक सच्चे मसीह विश्वासी एबिलिटी के अनुसार देना है। और एक बात और लिखा है 2 कोरिन्थियन 8 का 3 देखो, मैं साक्षी देता हूं कि उन्होंने, मासिडोनिया के लोगों की बात बताते हैं, उन्होंने अपने शक्ति के अनुसार वरन क्षमता से भी अधिक अपनी इच्छा से दिया। अपनी इच्छा से देना है, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, मोर देन द एबिलिटी। लिमिट में नहीं रखना है, मामूली बात नहीं करना। ये नामधारी ईसाई करता है, नामधारी विश्वासी करते हैं। हमारी आत्मिकता स्ट्रांग है, हमारा देने का भी नेचर स्ट्रांग होगा। एक्चुअली स्पीकिंग, मलाकी का पुस्तक हमें समझाते हैं, मलाकी की पुस्तक क्या समझाते हैं, इसराइलियों का आत्मिक गिरावट में देना बंद कर दिया। आत्मिक परिपक्वता में, आत्मिक तौर से आगे जाते समय विश्वासी को देने का मन आते हैं। अब एक विचार यह है, इच्छा से पौलुस नया नियम में यह विचार दिया हमको, यही ऐसा ही टीचिंग है। नो दशवांश, नो टाइथ, नो कंबल्शन, नो फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन, अपनी इच्छा से। लेकिन इच्छा फिर क्यों आता नहीं कईयों को? जिसको इच्छा है वो देते हैं, जिसको इच्छा नहीं है वो जिंदगी में नहीं देता है। प्यारे भाई बहन, आप सोचता होगा इनको क्या हो गया आज। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, पिछले 1 साल हो गया कोरोना के परिस्थिति, 1 साल से ऊपर हो गया। अभी पता नहीं 13वां 14th 12th या 13th 14th मंथ हो गया, कलीसियाएं इकट्ठा होता नहीं, संडे गैदरिंग नहीं है, संडे ऑफरिंग भी नहीं है। मैं समझता हूं बहुत सारे विश्वासी लोग हर संडे जैसा हमेशा जैसा करता था, उनका ऑफरिंग डब्बा में डालकर रखा है, थैली में रखा है। घर के अंदर धन्यवाद करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, ये जो घर के अंदर का कार्य के बाद, वो ऑफरिंग निकालकर डब्बा में ला कर रखा है। कुछ लोग, कुछ कलीसिया में मैंने देखा, मैंने सुना कि कलीसिया का वो जो ऑफरिंग बॉक्स लेके हर घर में लेकर गया, वो बॉक्स में डालने को दिया, डाल दिया। कुछ लोग मैं समझता हूं ऑफरिंग अलग करने के बावजूद भी अलग अलावा पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, पिछले 1 साल में पहले से ज्यादा प्रभु के लोगों की आवश्यकता में हेल्प किया। जिसको काम नहीं हो गया, जिसका धंधा बंद हो गया, जिसका कार्य बंद हो गया, या जिसको जिसने जरूरत पे है, या प्रभु के दासों को मदद किया, ट्रांसफर किया, मनी ट्रांसफर किया। ऐसे प्रभु के विश्वासी लोग हैं, मैं समझता हूं। लेकिन मैं समझता हूं, मैं नहीं समझता, मैं आश्चर्य करता हूं, मैं आई डोंट नो, आई रियली वंडर इफ देयर इज एनीबॉडी इस बात का ध्यान नहीं दिया। ये चोरी नहीं है, चोरी नहीं है। यहूदियों के लिए चोरी है तो हमको क्यों चोरी नहीं?
1 साल से प्रभु के दासों को कुछ नहीं दिया, 1 साल से प्रभु की सेवकाई में कुछ खर्चा नहीं किया। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं आपको बताया, मैं जानता हूं कई लोग घर पे रखा है, कई लोग उसके अलावा देते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, प्रभु के दासों को दिया है, ये अलग अलग आवश्यकताओं को दिया है, मोर देन देयर एबिलिटी। लेकिन मैं शक करता हूं, मैं पूछता हूं, आई डोंट नो अबाउट एवरीबॉडी। ऐसा ना हो। आखान के ऊपर आया हुआ परमेश्वर का दंड, मलाखी के पुस्तक में हमारे यहूदियों के ऊपर आया हुआ दंड हमारे ऊपर ना हो। वचन का उल्लंघन, परमेश्वर का पोर्शन का चोरी। मुझे हर महीना या 6 महीना या जो भी है मेरा रिसोर्सेस, उसका एक पोर्शन प्रभु का है, वो पोर्शन मैं अपना पॉकेट में रखना, ये बड़ी गलती की बात है। हम लोग पुराने नियम को जो वचन पढ़ा, उधर एक बात पढ़ते हैं यूट्रोनॉमी में, वहां लिखा है कि तुम देना है, देने के बाद डिक्लेयर करना है। पुराने नियम में लिखा है, आप वचन में अभी लेता नहीं, तुम लोग लेवी को देना और सबको देना, उसके बाद परमेश्वर के सामने आकर बोलना, प्रभु जी आपने जैसा बोला मैं वैसा किया है, आपका पोर्शन मैंने नहीं लिया, आपके लोगों को दिया है। ये आपको मैं नहीं बोलेगा तो 1 साल हो गया ना, आपके लिए नुकसान है। क्यों आपके लिए नुकसान है? अब देखिए इस बात को परमेश्वर कैसा लेते हैं। मैं जल्दी आपके सामने रखता हूं 5 बातें, और न 4 बातें। परमेश्वर विश्वासियों का गिविंग को देखता है। आपको पता है वो जो फेमिलियर पोर्शन मार्क्स गॉस्पेल में लेने का जो जरूरत नहीं, वर्स चैप्टर 12 40 to 43, प्रभु यीशु मसीह ध्यान से देखा, विधवा स्त्री कितना डाला, कितना घर पे बाकी रखा, है ना। मार्क चैप्टर 12 40 to 43। यीशु मसीह आपका मेरा गिविंग के ऊपर ध्यान से देखते हैं। गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट आवर गिविंग, आवर हैबिट ऑफ गिविंग। हमारे मन के अंदर परमेश्वर के प्रति देने का जो भावना है, वो भावना के ऊपर परमेश्वर का नजर है, विचार है, क्या सोचता है परमेश्वर। मैं 4 बातें आपके सामने रखता हूं। फिलिपियंस 4:18, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, फिलिपियंस 4:18, वहां अपोस्टल पौल फिलिपी लोगों को धन्यवाद देते हैं, आपका भेंट मुझे मिला, बहुत धन्यवाद बोलने के बाद वहां एक शब्द इस्तेमाल करता है। फिलिपियंस 4:18 में क्या बोलते हैं, देखो, मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत से है, तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से जो दान भेजा उससे पाकर मैं संतुष्ट हूं। वो तो मनमोहक, सुगंध और ग्रहण योग्य बलिदान है जिसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस यहां क्यों लिखा मालूम है? पौलुस बोलता है मुझे मिलने के लिए नहीं बोलता, ये कुरिन्थियों की पत्री में बोलता है मैं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा। पौलुस लिखता है मैं इसलिए लिखता हूं आप समझे आपका गिविंग कितना बहुमूल्य है, आपका देने के द्वारा परमेश्वर का मन के अंदर क्या रिस्पॉन्स हो गया, परमेश्वर को प्रसन्नता हो गया। ये बलिदान है, आपने मुझे दिया, आप परमेश्वर को अर्पण किया, परमेश्वर के हृदय में प्रसन्नता आया। यही बात को इब्रानियों की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, हिब्रूस चैप्टर 13 का 16 में भी पढ़ते हैं। ऐसे बलिदानों में परमेश्वर को प्रसन्नता है, ये बलिदान है। इसलिए हम अंदाज कर सकते हैं हमारा देना एक धन्यवाद का, आराधना का एक भेंट के रूप में है। आवर गिविंग इट्स एन ऑफरिंग, इसलिए तो ऑफरिंग हम कहते हैं। इसलिए होगा शायद पौलुस ने बोला हर हफ्ते इकट्ठा करो। एक्चुअली 1 कोरिन्थियंस 16 के अनुसार इकट्ठा करने का काम घर के अंदर ही है, घर में इकट्ठा करके रखो। एक हफ्ते में जो कुछ मिला उसका हिसाब करके या उसके आधार पर अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अलग करके रखो। वो अलग किया हुआ प्रभु का है। मैं समझता हूं ऐसा कुछ विश्वासी लोग हैं, मैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में सुना, उनका अलग डब्बा ही होता है। कोरोना के समय में नहीं, पहले ही उनका अलग डब्बा ही होता है, जितना मिलेगा प्रभु की ओर से
वो डब्बा में प्रभु का डालेगा, ये मेरा, ये प्रभु का, वो कभी लेता नहीं। और यहूदी को बोलना भी है, मेरा संकट के समय में मैंने वो नहीं लिया, यहूदी को बोलना है। तो ये एक बलिदान है। परमेश्वर हमारा देने में प्रसन्न होते हैं। What else? 2 Corinthians 8:9 का 7 थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। परमेश्वर खुशी से देने वालों का क्या करते हैं? परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। परमेश्वर को प्रसन्नता है, परमेश्वर को प्रेम। क्यों प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को अफेक्शन, स्पेशल लव फॉर दैट पर्सन विद अ हार्ट टू गिव। क्यों? आप ही ढूंढ लीजिए, मुझे लगता है इसलिए हो सकता है। परमेश्वर तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ एक विश्वासी है परमेश्वर का हृदय का जैसा हृदय वाला। परमेश्वर का हृदय क्या हृदय है? देने का हृदय है। सबसे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ वो देता है। देखो 8वां अध्याय का 9 देखिए, 2 कोरिन्थियंस 8 का 9। क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी वो तुम्हारे लिए निर्धन बन गया, कि उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। परमेश्वर देने वाला है, सब कुछ दिया हमारे लिए। खेती दिया, पौधा दिया, जानवरों को दिया, या सोना चांदी जो भी है। जैसा दाऊद कहते हैं, प्रभु जी हम आपको क्या दिया? सब कुछ आपका है, आपने दिया हमको, हम आपको वापस कर रहा है। ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये पॉइंट के अनुसार परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर का हृदय दे दो, दे दो, दे दो, ये हृदय है। अपना प्रिय पुत्र को दे दिया, धनी होते हुए भी उसको कंगाल कर दिया। हमारे लिए दरिद्र बन गया हुआ, कंगाल बन गया हुआ, इतना बहुत सारे अनगिनत आशीषें दिया हुआ परमेश्वर का हृदय जब हमारे अंदर होगा, हम भी देने वाला होगा। देने में आनंद पाएगा, देने में खुशी पाएगा, देने में संतृप्ति पाएगा। ऐसा हृदय वालों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं। देखो 2 कोरिन्थी 9 का 8 भी देखिए, 8वां पद। 2 कोरिन्थी 9 का 8वां पद, वहां लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो, हर भले कार्यों के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। क्या बोलते हैं? परमेश्वर आशीष देते हैं। अभी पुराने नियम में वो वचन में फिर से पढ़ूंगा। परमेश्वर देने वालों को आशीष देते हैं, परमेश्वर देने वालों से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर देने वालों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर देने वालों का आशीष करते हैं। वो जो व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 28 और 29 देखो, 28 और 29। प्रत्येक 3 वर्ष की बात पढ़ते हैं। 29 वो मैंने पढ़ा, पहले ही पढ़ा। 14 उधर एक शब्द है, मैं पढ़ूंगा, देख। एकदम नीचे है, एकदम नीचे है। 3 वर्ष में देने की बात बोलने के बाद हिंदी भाषा में सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं? जिससे तेरे सब कामों में जिन्हें तू करता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। परमेश्वर आशीष देगा, देने वालों का आशीष देगा। अभी एक वचन और पढ़ूंगा, 2-3 वचन और। ये 2 कोरिन्थी 9वां अध्याय का पहला पद भी देखिए, वो आशीष के बारे में लिखा है। आवश्यक है, यह अवश्य है कि पवित्र लोगों के लिए, नहीं 6 पद में, सॉरी 6 पद, 6 पद देखिए। अब मैं कहता हूं, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा। ठीक है, यहां 14 बात है, 14 बात। परमेश्वर प्रतिफल देते हैं, आशीष देते हैं,
है ना, ये आशीष देते हैं और परमेश्वर ओके जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा। नहीं, वो वचन का मतलब देखे जाए, देने वाला जैसा दिया वैसा उसका आशीष। यहां कंपेयर करते हैं, देना बीज बोने वाला जैसा है। अब एक बकेट बीज बोया, उसके अनुसार का फसल काटेंगे। आप 10 बकेट बीज बोया, उसके अनुसार का फसल काटेंगे। वही बात पौल का होता है, आप जितना दिया उसके अनुसार आशीष, उसके अनुसार प्रतिफल भी मिलते हैं। वो देखो लूका रे सुसमाचार में है, लूका रे सुसमाचार में ये यीशु मसीह का ही वचन है। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 6, लूका रे सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 देखिए, उधर लिखा है देने के संबंध में, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, वे तुम्हारे गोद में पूरा पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उबरता हुआ डाले, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हैं उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाए। परमेश्वर को देने के संबंध में परमेश्वर 4 प्रकार वो लेते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं देने वालों से, प्रेम करते हैं देने वालों से, आशीष देते हैं देने वालों को, प्रतिफल देते हैं देने वालों। वो प्रतिफल के बारे में ये कह रहा था, जितना बोया उतना काटेंगे, थोड़ा बोया तो थोड़ा काटेगा, ज्यादा बोया तो ज्यादा काटेगा। अभी लेकिन एक बात हमें मन में रखना, पुराने नियम में आशीष हमेशा मेटीरियल ब्लेसिंग्स है, नया नियम में आशीष आत्मिक ब्लेसिंग है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। एफिशिएंस 1 में पढ़ता है, नया नियम का विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का प्रतिफल मतलब बेसिकली आत्मिक आशीष है। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यहां देने का कॉन्टेक्स्ट में जो विश्वासी परमेश्वर को देने के संबंध में कंजूस नहीं रहता, हृदय से, खुशी से, मन से, हृदय खोलकर देते हैं, बहुतायत देते हैं, उनके लिए प्रभु प्रतिफल देते हैं, आत्मिक आशीष। वचन के ऊपर जानकारी पाएगा, आत्मिकता, आत्मिक सच्चाइयों का पहचान पाएगा। मैं ऐसा भी बोलना चाहता हूं, उनके पीढ़ी भी आत्मिक आशीषें पाएगी, उनका जनरेशंस भी आत्मिक आशीषें पाएगी। उसके अलावा उल्टा प्रभु को नहीं देते हैं, प्रभु को देने के संबंध में हो सकता है तो नहीं देना, इमरजेंसी है तो देना, जरूरत है तो देना, सबके सामने नजर में आता है तो देना, चुपचाप देने में सीखा नहीं है, उनका परिणाम अपने आत्मिकता के ऊपर रहेगा, वचन की सच्चाई का पहचान पर रहेगा, पीढ़ी के आत्मिक जीवन के आशीष पर भी रहेगा। प्यारे भाई बहनों, मैं आपके आशीष के लिए, मैं आपका और मेरा जीवन की जानकारी के लिए प्रभु का आशीष पाए, प्रभु का अनुग्रह पाए, प्रभु का प्रेम को अपनाए, प्रभु का प्रसन्नता को अपनाए, इसके लिए बोलता हूं। यदि 1 साल के अंदर मैं आपको ये बातें नहीं बोलूं सोचकर चुपचाप रहेगा तो शायद आप में से एक भी व्यक्ति के अंदर ये पहचान बराबर नहीं आया तो मैं गुनहगार हूं, मुझे नहीं चाहिए। आप जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आप जानते हैं मैं पाने के लिए नहीं बोलता, मैं पैसा के लिए सेवा नहीं करता, मैं कमाने के लिए सेवा नहीं करता, आप जानते हैं। इसलिए मुझे मालूम है आप मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, आप मुझे गलत नहीं समझेगा। मैं आपके लिए बताता हूं, देने वालों का प्रभु आशीष देते हैं, प्रतिफल देते हैं, प्रेम करते हैं, उस पर प्रसन्नता होते हैं, आत्मिक आशीषें पाए। और मैं समझता हूं एक वचन है लेने का जरूरत नहीं, मैथ्यू गॉस्पेल 19 का 29 में पतरस बोलते हैं, प्रभु जी मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा? वहां आत्मिक आशीष की बात बोलते हैं, साथ साथ इस संसार में भी मिलेगा। तो बेसिकली स्पीकिंग न्यू टेस्टामेंट विश्वासी के आशीष आत्मिक आशीष है, वो है बड़ी बात, वो है बड़ी बात, आत्मिक आशीष।
लेकिन हमें ये वचन में से समझ सकते हैं, जरूर वो हमें मदद करते हैं, हमारे हाथ में और रहे। कुरिन्थियों की पत्र में वो पढ़ा है, देने वाले को, जिसके अंदर देने का मन है, उनको प्रभु और देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो देगा, क्योंकि वो देगा। अपने पास थोड़ा सा था, उसमें से दिया। प्रभु को मालूम पड़ा एक अच्छा विश्वासी है, इनके हाथ में देगा तो और वफादारी से देगा, उनके हाथ में प्रभु और देगा, और देगा, और देगा। क्यों? वो ज्यादा दे पाए, ज्यादा लोगों को दे पाए। प्रभु हमें सहायता करे, जैसा दाऊद का हक है। हमें इस बात को मन में रखना, हमारे पास जो कुछ है सब प्रभु दिया। दूसरा इतिहास 29 का 14 में डेविड बोलता है, प्रभु जी आपने दिया, हमारे पास जो कुछ है आपका है, हम आपके हाथ। मेरे प्यारे भाई बहन, आपके मेरे पॉकेट में, आपके मेरे घर में, आपके मेरे खाते में जो कुछ है प्रभु का है। आप प्रभु के लिए देंगे, प्रभु की सेवागाई में खुशी से देंगे, प्रभु को वापस करेंगे। प्रभु क्या करेगा? प्रभु के हाथ में लेगा, वापस और अधिक आशीषित कर वापस देगा। प्रभु हमें सहायता करें। लेकिन अंतिम वचन, लास्ट वचन, सबसे बढ़कर परमेश्वर को हमारी पैसा नहीं, परमेश्वर को हमारा खुद का जीवन चाहिए। दूसरी कोरिन्थी 8 का 5 भी पढ़ कर मैं बंद करूंगा। दूसरी कोरिन्थी 8 का 5 देख लीजिएगा, वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, उन्होंने हमारी आशा से परे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को पहले प्रभु को, फिर हमें भी दे दिया। सबसे बढ़कर परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए, हमारा जीवन चाहिए, हमारा खुद का जिंदगी चाहिए। तो प्रभु हमें सहायता करें, इस प्रभु के हाथों में अपने आप को दें। मेरी आशा है कि आप इस संदेश को सही ढंग से लेते हैं, सही प्रकार लेते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में हम सब देने वाला बने। कितना हमारे पास है वो नहीं बड़ी बात, जो भी प्रभु दिया है इसमें से हमारी जिम्मेदारी होता है निरंतर लगातार एक अंश प्रभु के लिए देना है, यहूदियों से बढ़कर देना है, वफादारी से देना है। उसका परिणाम प्रभु का प्रसन्नता, प्रभु का प्रेम, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का और प्रतिफल हम पाएंगे। प्रभु इन वचन से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति।